जिंदगी एक अनमोल तोहफा है। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ आंखें खुलती है। हर सपना कुछ बन जाने का हौसला देता है। पर जब उम्मीद से ज्यादा दर्द होने लगे, जब सपने बोझ लगने लगे, तो इंसान अक्सर एक गलत सहारा ढूंढ लेता है और जिंदगी भर का अंधेरा छोड़ जाता है। नशा जो दोस्ती बनकर आता है, पर धीरे धीरे इंसान से उसकी पहचान, उसका परिवार और उसके सपने छीन लेता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये कहानी हर उस युवा की है जो गलत रास्ते पर एक गलत फैसला कर बैठता है। पर सवाल ये है, क्या गिरने के बाद उठना मुमकिन है? क्या अंधेरे के बाद रोशनी आती है? आइए इस नृत्य नाटिका के जरिए देखते हैं नशा से मुक्ति तक का सफर। पहले यहाँ पे ये पहले इसको ड्राइंग करके, इसका ड्रॉ करके बता मुझे, उसके बाद मुझे समझ में तू देख, तो मैं तुझे समझा रही हूँ ना, तू देख रहा देख इसको। तुम लोग क्या कर रहे हो? पढ़ाई छोड़ना है। हम लोग तुम्हें पार्टी करते हैं ना, एंजॉय हम लोग ग्रुप स्टडी के लिए आए हैं। ग्रुप स्टडी तो होती है यार, कितने टाइम बाद मिले सब साथ में। पढ़ाई तो होती है कि बंद कर यार, बुक्स को आओ। ये देखो मेरे पास क्या है। चलो क्या बोल पार्टी का सारा इंतजाम भी करके रखा है। छोड़ो यार, ये पढ़ाई चलो आ जाओ। चलो लेट्स गो गाइस। लेट्स गो।
कैसे होती है ग्रुप स्टडी? पापा मैं तो बस हर्ष, अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो क्या जवाब देता मैं उसे? क्या जवाब देता? शायद मेरे यहाँ से चला जाना रहता है। यहाँ पर हर चीज का जवाब होता है, बस मेरे सपनों का नहीं। पापा कहते हैं दान से घर नहीं चलता, माँ कहती है लोग क्या कहेंगे, और मैं तो बस ये पूछना चाहती थी कि मैं क्या चाहती हूँ, पर मुझे तो वो सवाल पूछने तक की इजाजत नहीं थी। ये पैर सिर्फ मेरे पैर नहीं थे, ये मेरी मेहनत थी, मेरी पहचान थे। पर एक समय बाद तो इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। हर दिन सुना, नालायक हो, कुछ नहीं कर पाओ, हमारी नाक कटा दी। और धीरे धीरे ये आवाज मेरी अपनी आवाज बन गई। फिर एक दिन किसी ने मुझे डांटा नहीं, किसी ने मुझे जज नहीं किया, बस इस नशे ने कहा थक गए हो, आराम कर लो। पर किसी ने ये नहीं बताया कि ये आराम जिंदगी भर का आराम बन जाता है। सपना मेरा था, पर बोझ घर वालों को लगता था। आज मैं नशे की आदी बन चुकी हूँ और घर वाले कहते हैं ये लड़की बिगड़ गई है। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि मुझे बिगाड़ा किसने। मार्क से ज्यादा कम हो गई ना। उन कागजों पे लिखे नंबर छोटे, पर इन्होंने मुझे इन नंबरों से भी छोटा बना दिया। पापा की आंखों में गुस्सा और माँ की आंखों में उम्मीद, और मेरी आंखों में क्या? सिर्फ धर्म। सब कहते हैं मेहनत कम करिए, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं कितना थक। मोहल्ले के बच्चे टॉपर बन गए और मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल। ऐसे मत करना। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं एक बेटी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक रिजल्ट हूं। फिर किसी ने कहा एक बार ये ट्राई, सब हल्का लगा, पर मुझे ये नहीं पता था ये हल्कापन मुझे खुद से ही दूर ले जाए। एक एग्जाम ही तो फेल हुआ था, अरे एक एग्जाम ही तो फेल किया था, पूरी जिंदगी थोड़ी ना फेल की थी। पर इन सब ने मुझे पूरी जिंदगी के लिए फेल मारा, पूरी जिंदगी के लिए फेल मारा। मैं अकेला था, इसलिए जब इन्होंने मेरा साथ दिया तो मुझे लगा ये मेरी टीम है।
ये कहते थे चिल कर, लाइफ एंजॉय कर, ट्राई तो कर। चाहे यही दोस्ती थी, ट्राई करना तब मेरी आदत बन गई। पता ही नहीं चला जिनके साथ मैं हंसता था वही मुझे गिरते हुए देख चुप रहे। आज मैं उनके साथ वहीं रह गया। ये मेरी दोस्ती का मतलब था। ये सही था या गलत था, इसका मतलब कौन समझाएगा मुझे? पहचानना कौन सिखाएगा मुझे? मैं बिगड़ा नहीं, मैं बिगड़ा नहीं। मुझे धीरे धीरे बिगाड़ा है, मुझे धीरे धीरे बिगाड़ा। मुझे तो सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए था। मेरे घर में सब कुछ था। पर मुझे जो चाहिए था वो तो कभी मिला ही नहीं। पापा रोज कहते थे बेटा बाद में बात करेंगे। मम्मी कहती थी अभी बिजी हो। और मैं तो सिर्फ हर रोज इंतजार करते रही कि पापा आएंगे, मम्मी आएंगे, लेकिन नहीं, कोई आया ही नहीं। मुझे टॉयज थोड़ी ना चाहिए थे। मेरे पास बहुत सारे टॉयज थे, सारी चीजें थी, लेकिन मुझे तो कोई सिर्फ चाहिए था जो मुझसे एक बार आके पूछे तो कि बेटा तेरा दिन कैसा था, तू कैसी है, तूने खाना खाया या नहीं खाया। कोई मुझसे आके मेरा हाल तो पूछता। मैं जब भी स्कूल जाती थी, स्कूल में सबको देखती थी, सब अपने मम्मी पापा की बातें करते थे, लेकिन मैं तो सिर्फ चुप रह जाती थी सबको देख, क्योंकि मेरे पास तो कहानी ही नहीं थी। फिर एक दिन इस नशे ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे बोला, ये लो, मुझे ट्राई करो, तुम सब कुछ भूल जाओ और तुम बहुत अच्छा फील करो। पर मुझे नहीं पता था कि ये भूलना भी एक आदत बन जाती है। मुझे नशे चाहिए थे या प्यार चाहिए था, मुझे लत लगी या आदत बनी, मुझे बिगड़ना था या बस किसी का साथ चाहिए था। मुझे कुछ नहीं पता। मैं गलत नहीं थी, मैं बस अकेली थी, मैं सिर्फ बहुत अकेली। ये चुटकी ये कर रही तुम, क्या कर रही है? छोड़, ये मुझे दो। वाले समाज, एक वो युवा पीढ़ी जिन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वो नशे की गिरफ्त में है। और ये देखो, ये छोटे बच्चे, ये नौनिहाल जो कचरा पीकर अपना पेट भर रहे हैं, और ये भी ऐसे नशे की गिरफ्त में है, ऐसे नशे कर रहे हैं। एक तरफ वो युवा जो शराब, गुटखा, सिगरेट ऐसे नशे कर रहे हैं, एक तरफ ये नौनिहाल जो सिलोचन जैसे खतरनाक नशे की गिरफ्त में है।
क्या होगा हमारी युवा पीढ़ी का? क्या होगा इस समाज का? कब छूटेगा इस नशे से पीछा? कब छूटेगा इस नशे से पीछा? कब छूटेगा? ये शहर चमकता जरूर है, पर इसकी चमक के नीचे बच्चे अंधेरे में जी रहे हैं। ये हाथ खेलने के लिए बने थे, पर कचरा उठा रहे हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, आज उन्हीं हाथों में पॉलिथीन और बॉटल्स हैं। ये सांसें माँ की लोरी सुनने के लिए थी, पर आज उन सांसों में सुलोचन का जहर भरा हुआ है। उन्हें बचपन क्यों नहीं मिला? जब उसका पेट खाली हुआ तो नशा रोटी बन गई। जब जिंदगी बोझ लगने लगी तो बेहोशी भी सुकून देने लगी। सवाल ये है कि गलती किसकी है? सवाल ये है कि गलती किसकी है? इन बच्चों की या उस समाज की जो रोज उसे देखता है और फिर भी नजर चुरा लेता है? क्या हम इतने बेहोश हो चुके हैं? अरे क्या हम इतने बेहोश हो चुके हैं कि हमें बचपन की चीख भी नहीं सुनाई देती? आज ये कहानी उन सड़कों के बच्चों की नहीं है। आज ये कहानी सिर्फ उन सड़कों के बच्चों की नहीं है, ये आईना है हम सबके लिए। अगर हम सब चुप रहे तो कल सवाल हमसे भी पूछे जाएंगे। यही कि हमने क्या किया? हमने क्या किया? हम क्या?
मजेदार पहल है उस व्यक्ति के लिए जो नशा छोड़कर जिंदगी को दोबारा जीना चाहता है। इस योजना के माध्यम से सरकार मुफ्त इलाज, काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन और सहारा प्रदान कर रही है, जो हर वर्ष उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो नशे से घिरे हैं। आज सरकार हाथ बढ़ा रही है, फैसला हमें लेना है, नशा नहीं जिंदगी चुननी। नशा मुक्ति अभियान। भारत सरकार ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत ताकि देश को नशे के खतरे से बचाया जा सके। सरकार ने स्कूल, कॉलेज और समाज में जागरूकता अभियान, हेल्पलाइन सपोर्ट और परिवार काउंसलिंग जैसे कदम उठाए ताकि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंच सके। यह अभियान ये संदेश देता है कि सरकार सिर्फ कानून नहीं, सहारा भी दे रही है। संकल्प है जब नशे ने युवाओं के सपनों को धीरे धीरे खाना चालू किया, जब परिवार टूटने लगे और जिंदगी उम्मीद से कम होने लगी, तब मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया, अब और नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव का यह स्पष्ट संदेश था, नशे से दूरी है जरूरी, और उन्होंने सबसे ये संकल्प करवाया, नशा छोड़ेंगे, जिंदगी जोड़ेंगे और मध्य प्रदेश को नशा मुक्त कराएंगे और भारत माता की चुनरी को खुले आसमान में फिर से लहराएंगे। मन मेरी आने पहुंचा, बस
लिए नजारा स्ट्रगल पर बेसिक आर्ट जो दुनिया जो भाई भाई क्या लगा खेल मेरा होगा ये देख कभी बेसिका इतना कैसे है मैं के पीछे खाऊंगा जब मिट्टी का दूंगा तेरे मिट्टी में मेरे जाऊंगा तू भी कहा मैं वो करके दिखाऊंगा दुनिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा जब तक मैं छाड़ूंगा आज तेरा उठाऊंगा जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे डालूंगा आई सभी पे आज तुझे भी पहुंचाऊंगा जनता इंडिया कमेटी न जहर चाहिए हालात भुलाने को, न झूठा सहारा चाहिए मुस्कुराने को। हम वादा करते हैं अपने आप से कि खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। नशा नहीं हमारी पहचान, हौसला है हमारी उड़ान, हाथ उठे हैं हाथ शहर के लिए, नशा मुक्त भारत इसीलिए है हमारी शान। बहुत बहुत तालियां इस समूह के लिए।